हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, मेरा करीब 10 से 11 दिन से कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं आया है किसी भी इन्फॉर्मेशन का। उसका सबसे बड़ा कारण था एक बीमारी, जिसने मुझे घेरे रखा पिछले कुछ समय से। और मैं आज ही थोड़ा फिट हुआ हूँ, गले वाला, वरना फिट थोड़ा पहले हो गया था, पर गले में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, इस वजह से आपके सामने नहीं आया। खांसी अभी भी है, बीच में आ जाए तो माफ़ करना। मुझे आज जो मैं इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, वो आरपीएफ वाला बच्चा मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको उसकी एग्ज़ाम डेट का कोई आइडिया नहीं है। बाकी रेलवे ने अपने एग्ज़ाम्स लगातार कराने चालू रखे हुए हैं, अभी भी उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कोई जेई का, कोई किसी का, टेक्नीशियन के और जेई के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। पर बच्चे को अभी संतुष्टि नहीं हो रही है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, कब होगा, पर होना इन 3 महीनों में है। क्या ये तय है? जी हाँ, तय है। मैं अभी थोड़ी सी बात करूँगा उन फैक्ट्स पर, कि जिससे मैं ये कहने आया हूँ कि अब शायद जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये मैंने आपको बोला था कि भाई 15 दिसंबर से पहले अगर डेट तय हो गई, मतलब अगर जनवरी में होना होगा, 8 जनवरी को अगर होना होगा, तो 15 दिसंबर से पहले डेट आ जानी चाहिए, जो नहीं आई। 15 के बाद मेरा विश्वास डगमगाने लगा, और मुझे जो उम्मीदें पूरी लग रही थी कि अनाउंस हो ही जाएगी 8 जनवरी की, वो बिल्कुल मतलब धराशायी हो गई। मेरी उम्मीद है कि आपकी तो और ज़्यादा धराशायी हुई होंगी। पर इसका एक बड़ा फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आप इससे खुशी होकर के जाओगे। ठीक है? तो ये बच्चे, अगर आप देखें कि ये कुछ डेट्स थी जिनमें एग्ज़ाम्स कराए गए, जिसमें हम 25/11 से लेकर के, और हम कहें कि जेई एंड अदर्स, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है कैलेंडर, वरना तो 30/12 तक, 29/12 तक एग्ज़ाम है। ये थोड़ा पहले आ गया था, वो वाला कैलेंडर है 2024। ये रहा 30, 29, 12, हाँ सही है, दे रखा है 29-30 तक ही एग्ज़ाम है। तो पूरा दिसंबर ऑक्यूपाई कर रखा है। पर आप इस दौरान एक बात देखना बच्चों, कि ये जो एग्ज़ाम करा रही है, ये टीसीएस कंपनी करा रही है। अब टीसीएस के पास, चूंकि रेलवे और एसएससी दो बड़ी संस्थाएं हैं, दो बड़े मतलब गवर्नमेंट की, मैं कहूँगा जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं, ये दो बड़े बोर्ड हैं, दो बड़े कमीशन हैं, जो जिनकी टीसीएस को टेंडर मिला है। अब आप ये देखिए कि एसएससी भी अब हर साल एग्ज़ाम कराएगी, और रेलवे भी हर साल एग्ज़ाम कराएगी। और किसी और कंपनी में शायद उतनी ताकत नहीं है, उतने रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, जो इतनी दो बड़ी संस्थाओं के एग्ज़ाम्स को करा सके। बच्चे, तो ये टेंडर भी गया किसको? टीसीएस को। और टीसीएस को गया तो इसका मतलब कि ये एक बार में एक ही जगह अपने रिसोर्सेज लगा सकते हैं, क्योंकि इतने भी नहीं है कि पैरेलली रेलवे का एग्ज़ाम भी चल जाए और पैरेलली एसएससी का एग्ज़ाम भी चल जाए। रिसोर्सेज हैं, बड़ी कंपनी है, नो डाउट, पर इतना नहीं है कि साफ सुथरा एग्ज़ाम चल जाए। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा कलंक जो लगता है किसी भी कंपनी पे, कि पेपर आउट हो गया, शायद फिर उसके बाद इन्हें टेंडर ही ना मिले, तो कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी। ठीक है? तो वो जो चीज़ है उसको भी वो ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए सेंटर्स ऐसे ही कोई अटपटी जगह नहीं बना देंगे कि किसी को भी बना दिया, किसी के पास भी कंप्यूटर, भाई तू भी सेंटर ले ले, किसी घर में कंप्यूटर लगा, भाई तू भी सेंटर ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है? तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जब ऑनलाइन की बात आती है। तो आप एक बात देखिए कि 25/11 से और ये दिसंबर तक, इस बीच एसएससी के एग्जाम्स भी या तो हुए नहीं, या ना के बराबर इक्का दुक्का किसी डेट में एग्जाम हुआ हो तो हुआ हो। कोई बड़ा एग्जाम एसएससी का भी इस दौरान नहीं है। तो एसएससी का होगा भी कैसे? क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो इस समय रेलवे में लगे हुए हैं। अब मैं इससे कंपेयर मैं आपको एसएससी और रेलवे की दिखा रहा हूं। यही डेट, ये अनाउंसमेंट था, ऑफिशियली पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं था। पब्लिकली अनाउंसमेंट यही हुआ था, संशोधन होकर के बार बार, लेकिन इंटरनली जो लेटर चला था वो ये था, जिसके आधार पे हर कोई ये कह रहा था कि भैया कांस्टेबल का जो है 8 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा और इन डेट्स में होगा। अब आप यहां देख रहे थे कि सर जनवरी, 8 जनवरी से 10 जनवरी, 8, 9, 10, 15 जनवरी से 17 जनवरी, 15, 16, 17, और इसके बाद 27 जनवरी, फिर 3 मार्च, फिर 7 मार्च, 3 से 7 मार्च लगातार, 3, 4, 5, 6, 7।
ऐसे ही कांस्टेबल का एग्जाम कराने की बात थी, बिल्कुल इन डेट्स पे होता भी, पर क्या अब नहीं हो सकता? तो आज अगर मैं डेट देखूं तो 26 है बच्चों, 5 दिन इस महीने में बच रहे हैं और 8वें दिन पेपर हो जाएगा, करीब 12-13 दिन। क्या 12-13 दिन में ये पॉसिबल है कि अभी डेट भी ना पता होती है आपको? नहीं, अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर 12-13 दिन बाद एग्जाम होना होता तो इसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ऑफिशियल साइट पर जरूर आ जाती। अब तक नहीं आई, इसका मतलब इस डेट में इनका एग्जाम कराने का कोई मन नहीं है। बच्चों, डेट्स खाली रखी गई थी, अब आप देख रहे होगे सर फरवरी क्यों गायब है इसमें से? तो फरवरी का गायब होने का कारण मैं आप सबको बता देता हूं, ये सबसे बड़ा कारण था। आप देखो, जनवरी में भी 17 जनवरी के बाद बीच में गैप आपको देखने को मिलेगा कि भाई 17 जनवरी के बाद गैप है। 18, 19, 20 कोई एग्जाम नहीं था। उसका क्या कारण था? 18, 19, 20 को सीजीएल का टीयर 2 है जनवरी में, ठीक है। और जबकि वो डेट बहुत पहले आ गई थी, ये बहुत बाद में ऑफिशियली एसएससी ने अनाउंस किया, पर ये प्लान बहुत पहले तैयार होते हैं, तो इसलिए इन डेट्स को बचाया गया। आप फरवरी में देख रहे हो तो एसएससी जीडी बहुत बड़ा एग्जाम है, पूरे फरवरी इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसलिए आप यहां पर जो कांस्टेबल की डेट्स देखते हो तो यहां पर आप फरवरी को नहीं पाते कहीं भी, सीधा मार्च में इसलिए चली गई। 27 जनवरी के बाद सीधा मार्च है, 3 मार्च। तो ये क्यों है? बीच में अभी सीपीओ का भी एग्जाम आना है, तो किसी एक डेट में जो बच रही होगी, कुछ 1-2 डेट में वो एग्जाम भी हो जाएगा। 80,000 बच्चे वो भी हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस हिसाब से पूरा प्लान ये चल रहा था कि इस दौरान पेपर करा देंगे 2 भागों में तोड़ करके। पर हो सकता है ये रेलवे ने एक्सेप्ट ना किया हो, या किस तरह से चीजें नहीं बन पाई, क्योंकि इतना बड़ा गैप कैसे कर सकते हैं कोई। तो फिर हो सकता है इस बात को रिजेक्शन मिला हो, और कि भैया आप सीधा मार्च में, अगर आपके पास डेट है तो सीधा एक बार में मार्च में ही करा देना। तो अब जो पूरी संभावना बनेगी वो मार्च की बनेगी। मैं मार्च की भी कह रहा हूं कि सर फिर तो ये डेट्स और हटेंगी पीछे। हाँ हटेंगे, हालांकि पैरामेडिकल जो कैटेगरी है वो मार्च में इन लोगों ने दे रखी थी, पर पैरामेडिकल कैटेगरी बहुत छोटी कैटेगरी है, 1-2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, इसको कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। मार्च में भी सारी डेट ऑक्यूपाई नहीं होंगी। आप देखो कितनी डेट्स में एग्जाम है, भाई दे देंगे मार्च में एक डेट, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अब मैं मार्च के बाद क्यों नहीं जा सकता, उसकी संभावना बता रहा हूं आपको कि देखिए ये पूरा एसएससी का कैलेंडर है, इसमें अगले साल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे अप्रैल मई से। अप्रैल मई, अप्रैल मई, अप्रैल मई, जून जुलाई, जून जुलाई, जुलाई अगस्त। तो इस तरीके से लाइन से एग्जाम्स लगे हुए हैं। हालांकि इनमें जैसे जुलाई अगस्त दिया है तो कोई जुलाई में हो जाएगा, अगस्त खाली बच जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में रेलवे का भी दूसरा कैलेंडर चालू हो जाएगा अगले साल का, तो हो सकता है वो एग्जाम्स लगा दिए जाएं, ठीक है, क्योंकि रेलवे भी तो अब हर साल आएगा। तो भाई अप्रैल मई जब इतने सारे लगे हुए हैं तो फिर संभावनाएं ये बहुत ज्यादा हैं कि आगे ये डेट्स नहीं मिलेगी रेलवे को कांस्टेबल का एग्जाम कराने का। तो फिर एक ही मंथ बचता है, वो मोस्ट प्रोबेबली है हमारा मार्च। तो मार्च में अगर एग्जाम होता है तो क्या सूचना नहीं आ जाती अब तक? नहीं, इतनी जल्दी सूचना आई ये पॉसिबल नहीं है। मार्च का डिस्प्यूट अभी भी है, चल रहा भी है। जनवरी में कराने की बात हो सकता है अभी भी चल रही हो, पर जनवरी की संभावनाएं धीरे धीरे अब कम हो रही हैं। फरवरी में कोई चांस नहीं नजर आते, क्योंकि पूरा ऑक्यूपाई है एसएससी जीडी से। तो अब पूरे जो चांस दिखते हैं, क्योंकि आगे अप्रैल में फिर से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने आया हूं बच्चों, और ये मैं कुछ भी अपने पास से नहीं कह रहा हूं, सब कुछ ये आपको दिखा रहा हूं, एक अंदाजा लगा रहा हूं। हो सकता है मेरे अंदाजे गलत हो, मेरे पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं कि यही कारण है। ये सारे कारण सिर्फ मैं इन फैक्ट्स के बेसिस पे लगा रहा हूं, ठीक है। बाकी ये बात लॉजिकल लगे तो आप इस पे यकीन कर लेना, ना लगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप परेशान थे तो मुझे अपनी तरफ से कुछ अपने व्यूज देने ही थे कि ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करूं कि एग्जाम की संभावना, तो बच्चों जो पूरी संभावना है, पहले मैं देखिए जनवरी के लिए कह रहा था क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स थे, पर इंटरनल कुछ भी चेंज हो जाता है जब तक पब्लिकली कुछ ना आए।
तो पब्लिक जब तक नोटिस नहीं आया, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तब तक वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि मार्च के लिए भी कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, पर फिर भी मैं इस धारणा के अकॉर्डिंग कह रहा हूं जो चली आ रही है। तो इसके लिए भी कंफर्म 100% नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी जो सबसे ज्यादा संभावना है वो इसी मंथ की है। ठीक है, RWA। अब बच्चों कुछ संभावना, कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं। ये मैंने एग्जाम की बात कर ली कि आपकी तैयारी इस समय बेहतर चले, उसके लिए मैं क्या बता सकता हूं आपको, और साथ में ये बताने आया हूं कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा कम क्यों है, और एक जो बड़ा फायदा है वो कंबाइंड मेरिट का क्यों इतना ज्यादा आपको होने वाला है, उस पे बात करूंगा। कि RWA फुल मॉक टेस्ट, एक तो बच्चे आप सब लोग जान लीजिए, जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, हर एक बच्चा फुल मॉक टेस्ट अवश्य देता है। जो भी सेलेक्ट होगा हर एक बच्चा, चाहे वो यहां से दे चाहे वो कहीं और से दे, वो बात अलग है। पर मैं आपको इतना बता रहा हूं, ऐसा सिंगल बच्चा भी नहीं मिलेगा जो बिना मॉक टेस्ट दिए सेलेक्ट हो गया हो, ये आप जान लीजिए। और इस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कोई बना सकता है तो RW टीम को बहुत अच्छा अनुभव है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर हर बार 90+ स्कोर करते हैं तो आप फुल चांस रखते हैं RPF कांस्टेबल में सेलेक्ट होने के। ठीक है, तो इस, हालांकि मैं आपसे उम्मीद ये जताऊंगा कि आप 100+ स्कोर करें, पर अगर 90+ हर बार आ रहा है तो एक स्टेबल स्कोर है, जो बहुत अच्छी बात है। और इसको कोशिश करो कि किसी दिन 100 के पार लेकर के जाना है, तो आप बहुत अच्छी संभावनाएं बना लेंगे RPF में पक्का सिलेक्शन की। ठीक है, RWA मिनी मॉक टेस्ट ये बड़ा फेमस है। अगर आपका समय कम पड़ता हो तो हम मिनी मॉक टेस्ट लेते हैं, GS का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। तो समय कम अगर किसी बच्चे का पड़ता है तो उस चीज की दवा, सबसे अच्छी दवा यह है, क्योंकि हम मैथ के लिए उतना ही टाइम देंगे जितना मिलना चाहिए, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन के लिए उतना ही टाइम देते हैं, टाइम अप हो जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा कई बार ऐसा करता है 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिले हुए हैं, तो वो पूरा समय मैथ रीजनिंग को दे देता है, पता लगती है 10 ही मिनट बचे हैं, 50 क्वेश्चन GS के कर लो। या शुरुआत में 50 क्वेश्चन GS को उसने आधे घंटे से ज्यादा दे दिए और मैथ रीजनिंग के लिए बहुत कम समय बचा, अब उसको भगदड़ में करना पड़ रहा है, तो सिलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये मिनी मॉक टेस्ट उस चीज को दूर कर देता है। मैं मिनी मॉक टेस्ट को आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पर ये मिनी मॉक टेस्ट हमारी रोज की मेहनत है, हर दिन देना पड़ता है। तो इसके लिए डेट अनाउंस हो जाए, या तो कि भाई समय, डेट 20 दिन पहले ही अनाउंस हुई, 15 दिन पहले, हम तुरंत उसी दिन से इसको लागू कर देंगे। और अगर डेट 2 महीने पहले अनाउंस हो गई, या अभी मार्च की अभी अनाउंस हो जाती है, तो हम 1 महीने पहले इसको स्टार्ट करते हैं हर एग्जाम के लिए। 1 माह पहले एग्जाम की डेट से अनाउंस करेंगे इसको। ठीक है, हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप के अंदर मिलेगा, और ये भी हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अब तक 60 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, अच्छे लेवल के। अगर आपकी तैयारी पूरी है, और भाई मैथ रीजनिंग GS ये 3 चीज हर जगह पढ़ते हो, क्यों नहीं होगी तैयारी? तैयारी पूरी होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर जगह पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे RPF का कंपटीशन कम बच्चों में क्यों है इस बार? मुझे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हालांकि अगर आप देखोगे RPF SI में 16 लाख फॉर्म थे। कितने? 16 लाख फॉर्म थे। 15 लाख कुछ या 16 लाख कह दूं मैं सीधा 16 लाख फॉर्म थे। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई कांस्टेबल में अभी आंकड़े तो नहीं आए एग्जैक्ट, मुझे तो नहीं लगता कि आए हैं अभी, RTI के थ्रू बताते हो जवाब, अभी नहीं आया। तो 35 लाख से 40 लाख इसके बीच पूरी संभावना है कि फॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे वैकेंसी, एक तो 400 कुछ वैकेंसी थी सिर्फ इसमें, किसमें? SI में, और यहां 4200 वैकेंसी हैं। जब वैकेंसी ही 10 गुना है तो फॉर्म, और यहां ग्रेजुएशन चाहिए थी, यहां सिर्फ 10th पास चाहिए, तो यहां फॉर्म ज्यादा क्यों नहीं होंगे?
इससे भी ज्यादा हो तो अचरज नहीं है। अब आप कहोगे कंपटीशन कम क्यों है? वैकेंसी मात्र 4200, 35-40 लाख आप फॉर्म बता रहे हो, तो कंपटीशन कैसे कम हो सकता है? 1000 बच्चे में से एक का सिलेक्शन होना है, बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी कंपटीशन कम क्यों कह रहा हूं कि इस आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है, सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है, वो यूपी कांस्टेबल और बिहार, यूपी और बिहार के बच्चे आपको मिलेंगे इसमें फाइट करते हुए। यूपी बिहार, अब यूपी में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी फुलफिल हुई है, बिहार में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी फुलफिल हुई है। तो क्या कोई आरपीएफ कांस्टेबल्स को प्रीफर करेगा या यूपी या बिहार सिपाही को प्रीफर करेगा? यहां के बच्चे, तो मैं कहूंगा 100% वो यूपी बिहार पुलिस की तरफ जाएंगे। 1-2% अपवाद हो सकते हैं, और बात अलग है। तो यहां जो कंपटीशन आपको देते, वो सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो कंपटीशन देते, यहां 60,000 वैकेंसी हैं, यहां 1,05,000 जो फिजिकल मारेगा उसमें वो 21,000 में आ जाएगा। तो करीब 1,05,000 बच्चों का चयन हुआ है फिजिकल के लिए, क्योंकि आगे सिलेक्शन वहां फिजिकल से होना है। तो अच्छे बच्चे तो दोनों जगह सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल। अब जो बच्चे, कौन बच्चे होंगे जो इन जगहों पे सेलेक्ट नहीं हो? मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा से बच्चे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा राजस्थान से बच्चे नहीं होंगे, आरपीएफ कांस्टेबल होंगे, बिल्कुल होंगे, पर जो बहुत ज्यादा नंबर होता है वो यहां का होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन स्टेट का कंपटीशन तो उन बच्चों का रह गया जो अपनी 60,000 या 1,00,000 वैकेंसीज में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, यानी कुछ वीक बच्चे रहे होंगे, वही बच्चे रह गए। और बाकी राजस्थान के बच्चे बचे, हरियाणा के बच्चे बचे। हालांकि हरियाणा में भी सिपाही की भर्ती हुई है अभी हाल फिलहाल में, राजस्थान में भी हुई है, तो वहां भी रहे हुए बच्चे बचे होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कंपटीशन मात्र 50,000 अच्छे बच्चों में है, इससे ज्यादा बच्चों में नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा 50,000, ये मैं क्यों कह सकता हूं? ये मैं, जो आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट होता है हर संडे, उस पे देख करके कह रहा हूं ये आंकड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि आरपीएफ का भी हर बच्चा आरडब्ल्यूए मॉक से जरूर जुड़ेगा एक दिन। और वहां जो अभी रेस्पॉन्स आ रहा है, जितने बच्चे सीरियस, केवल 20,000 बच्चे टेस्ट दे पाते हैं शाम के एनालिसिस तक। तो मैं 50 इसलिए कह रहा हूं कि भाई चलो, हो सकता है 30,000 अभी आरडब्ल्यूए पे नहीं आ रहे हों, कहीं और दे रहे हों, वो भी छोड़ देता हूं। तो मुझे अगर 20,000 दे रहा है और फिर ये मैं 50,000 की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा स्कोप मैं लेके चल रहा हूं। फिर भी केवल 50,000 बच्चों में कंपटीशन है, डरो मत। 4200 अगर वैकेंसी है, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 42,000 बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा। किसमें? एग्जाम, किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो जो एग्जाम में पास होंगे वो 42,000 होंगे। और अगर फिजिकल जल्दी ले लिया, चाहे गर्मी में ले या ठंड में ले, आगे तो गर्मी में ही होगा फिजिकल, ठंड में तो होना नहीं। फिजिकल अगर जल्दी ले लिया तो गारंटी है इस बात की कि 42,000 में से 4200 बच्चे पास नहीं होंगे, गारंटी है, क्योंकि फिजिकल हार्ड है इसका। और बच्चों 42,000 में ही तो आना है फिर, क्योंकि 42,000 में से अगर 4200 भी पास नहीं होंगे, इसका मतलब जो इसमें आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिजिकल मार देंगे तो बिल्कुल 100% हो जाएंगे। इन्हें दूसरी मेरिट भी लगानी पड़ती है कि बच्चे नहीं मिले पूरे, तो फिर ये सेकंड मेरिट लगाते हैं, और ये लिखा हुआ भी है इनके नोटिफिकेशन में, हम सेकंड भी लगाएंगे, पर लेंगे 10 गुना ही, क्योंकि जिस हिसाब का इनका फिजिकल है उनको 20 गुना पास करने चाहिए, तब बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं 50,000 बच्चों में कंपटीशन और 42,000 लिए भी जाने हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं, इसलिए कंपटीशन टफ लगता है कि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर बच्चे के तैयार होते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ है। तो भाई अगर आप सीरियस हो जाओ तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है आरपीएफ के अंदर। 4200 वैकेंसी आपको दिख रही है, पहले 9,000 दिख रही थी, पहले 9,000 थी, इस बार 4200 ही है। तो कैसे सिलेक्शन होगा? ऐसे सिलेक्शन होगा क्योंकि सबसे एक बड़ी बात एक है, इस बार का जो सबसे बड़ा फायदा है
वो कंबाइंड मेरिट का होने वाला है। हर बार, पिछली बार जोन वाइज कट ऑफ लगी, किसी जोन की तो 120 में से 120, हालांकि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, 90 के भी 120 बने, और किसी जोन की नॉर्मलाइज्ड में भी 80 पे 85 पे कट ऑफ जा रही है। तो भाई अंतर नहीं है क्या? और इन दोनों का एवरेज लगाएं तो भाई 100, 105, 110। तो इस बार तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा इस बार होने वाला है कि इस बार नोटिफिकेशन में साफ दे दिया कि कंबाइंड मेरिट लगेगी, ऑल इंडिया मेरिट लगेगी। अब एसएससी जीडी की तरह या रेलवे आरपीएफ में पिछली बार 9000 वैकेंसीज की तरह नहीं होने वाला कि स्टेट वाइज ले लिए, कंबाइंड मेरिट। और चूंकि यूपी बिहार का बच्चा जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक था वो सेलेक्ट हो चुका है, बचा कौन है? जो वहां से रहा। तो इसलिए कंपटीशन बहुत बड़ा तो नहीं है, इसलिए मैं चंद 50,000 में कंपटीशन कह रहा हूं। अभी तो इतना ही जागरूक है, इसके बाद कितना हो जाएगा वो अलग बात है। ठीक है, तो आप प्लीज अगर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ले जाएंगे, ये मेरा दावा है आप इस भर्ती के लिए। बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि 60,000 में नहीं हुआ यूपी पुलिस में तो 4200 में कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, और यही कारण होगा आपके रहने का। ठीक है, चलो, तो मैं बच्चे इसके लिए आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसमें जब तक मिनी मॉक नहीं चल रहा 50 क्वेश्चन कराती हैं मैम सुबह 11 बजे। ये मिनी मॉक ही समझो, ये कराती 1.5-2 घंटे में, नो डाउट, क्योंकि इन्हें समझाना पड़ता है कि क्वेश्चन। पर आप ये तो देखो कि 50 में से आप 30, 32, 35 कर पा रहे हो, ये है चीज सीखने की। इतना ही आप मिनी मॉक में कर पाओगे, समय तो घटा ही लोगे। 50 क्वेश्चन में 15 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, पर यहां 2 घंटे में उन्हें समझना जरूरी है। अभी ये 35 क्वेश्चन कराते हैं पूरे, तो ये मिनी मॉक नहीं है क्या आपका? यहां ट्राई करो ना कि आप 30 प्लस करो, या तो टीचर का भी सपोर्ट मिल रहा है साथ में, और बहुत समय नहीं ले रहे आपका, 1-1.25 घंटा में कर दे रहे हैं 35 क्वेश्चन। सर भी 35 क्वेश्चन करा रहे हैं मात्र 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट में, रीजनिंग के। बहुत समय कहां ले रहे हैं आपका? तो भाई इन क्लासेस को 11 बजे, 1 बजे और 2:30 बजे जरूर लो, ये बहुत बेनिफिट करेंगे। और 3 क्लासेस लेने को कह रहा हूं मात्र, और पूरा ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं आपके आरपीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कंपटीशन के प्रति जागरूक हुए हो रेलवे में तो इन क्लासेस को मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, और वीडियो में अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो जरूर कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।